Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start chapter number second, inverse trigonometry function. What is inverse of a function? Yes. So first, if f(x,y) function of x to y such that f of x is equals to y is bijective. What is the meaning of bijective? Bijective means 1 1 and onto. What is the meaning of 1 1? 1 1 means x has one image in y, okay, and onto means at least one y has image in x, okay. Yes, we can define a unique function g y to x. पहले क्या है, f x to y है, अब क्या हो रहा है बेटा, g y to x. जो पहले इसकी डोमेन है, व्हाट इज डोमेन? वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन एंड वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज. जो पहले इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन गई, और जो क्या है, रेंज है, वो इसकी डोमेन बन जाती है. और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शन. दिस फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. दिस इंप्लाइज g इज इक्वल्स टू f इनवर्स. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये. इफ f x to y such that f of x means f of x is equals to what? Y is bisective. What is the meaning of bisective? 1 1 and onto. Then we can define a unique function g y to x such that g of y is equals to x. This function g is called what? Inverse of f. This implies g is equals to f inverse. Okay. So first graph of y is equals to sin x. माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस वन टू वन, ये हमने प्लॉट किया. फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है y की होती है. मींस ये डोमेन है और ये क्या है? रेंज. ओके बेटा, ये हमने वैल्यू को प्लॉट कर दिया. नॉर्मल जैसे हम प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, y का आंसर आता है, सिमिलर वैसे किया. ठीक है, तो ये इसका वन ब्लॉक बन गया है, ये वाला माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू. ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो साइन की रेंज होती है वो माइनस वन टू वन होती है. ये आप सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा. माइनस वन टू वन. ठीक है, तो ये आपका क्या है? इसका ग्राफ है. ओके, तो इसलिए डोमेन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एंड रेंज इज माइनस वन टू वन. ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं, ये तो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. अब हम बात करते हैं, क्या है चैप्टर नेम? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. मींस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या? इनवर्स. y इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x. इस टॉपिक में मैंने क्या बताया था आपको? x टू y, और g क्या बन गया था बेटा? y टू x. सो g इज द इनवर्स ऑफ f. g इज इक्वल्स टू f इनवर्स. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू क्या है? साइन इनवर्स x. इसकी डोमेन और रेंज को क्या कर देते हैं हम? इंटरचेंज कर देते हैं बेटा. जो पहले डोमेन था वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज था वो डोमेन. सो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस वन टू वन डोमेन एंड रेंज इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ये क्या है? ग्राफिकली मेथड से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये इसका प्रोसीजर. ओके बेटा, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये टेबल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल. इस टेबल बेस पे कंप्लीट चैप्टर चलने वाला है. ये टेबल और कुछ प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं, उसमें आने वाली है. व्हाट इज first one is function, second one is domain of function, and third one is range of function. Okay, so first function is y is equals to sin inverse x. What is domain? Possible value of x is called domain. So minus 1 less than equal to x less than equals to 1. This implies closed interval minus 1 to 1. Similarly, range. What is range? Range is the value of y. Principal value branch. इसको एक नया नेम दिया हमने इसमें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये क्लोज्ड इंटरवल में है, ध्यान रखिएगा. ये दोनों इन्वॉल्व है. क्लोज्ड इंटरवल का मींस क्या होता है? दोनों की इन्वॉल्वमेंट है. ओके बेटा, यहां से देखिए, ये इसका ग्राफ है. अगर आप हम बात करते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ, तो ये इस तरह से बनने वाला था. ओके बेटा, ये यहां पे मतलब जो पहले एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस बन जाता, और जो वाई एक्सिस था वो एक्स एक्सिस. ध्यान रखिएगा इस तरह से. ओके बेटा, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ रहा होगा. अब मेन बात आती है कि हमें ये टेबल को याद कैसे रखना है.
बहुत इजी है, आपको मेथड एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजीली समझ आएगा आप सभी को क्या कहने जा रहा हूं मैं। एक्चुअली में क्या है, ये फिक्स फंक्शन है, y इक्वल टू sin इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x, y इक्वल टू secant इनवर्स x, एंड लास्ट वन y इक्वल टू cosecant इनवर्स x। सिक्स फंक्शन है, बहुत इजी है, इनको आपने क्या करना है बेटा, ग्रुप में याद करना है। फर्स्ट y इक्वल टू sin इनवर्स x, सेकंड y इक्वल टू tan इनवर्स x, and third one is y is equals to cosecant inverse x। अब क्या सिमिलरिटी इन तीनों में, पहले आपको बता दूं, रेंज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनकी जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है। किसकी? साइन इनवर्स x की। tan इनवर्स x की भी क्या है? -π/2 टू π/2 है, पर ये ओपन इंटरवल है, वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। एंड लास्ट वन दैट इज y is equals to cosecant inverse x is equals to -π/2 to π/2 टू, एंड जीरो को हमने इन्वॉल्व नहीं करना। ओके, अब क्या है एक्चुअल में इस वन बाय वन, पहले साइन इनवर्स x को एक्सप्लेन करूंगा, फिर cos इनवर्स को, फिर tan इनवर्स को, cot को, secant को और cosecant इनवर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है बेटा, तो अब मैं बात करता हूं फर्स्ट की, व्हाट इज साइन इनवर्स x, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है कि इसकी जो डोमेन है वो है -1 to 1 एंड द रेंज इज -π/2 टू π/2। अब बात करते हैं हम टेंजेंट इनवर्स x की। इसकी जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है। कि एक्चुअल में ये ओपन इंटरवल आने का रीजन क्या है, यहाँ पे क्लॉज है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे क्या है? ओपन। यहाँ पे क्या है? ओपन। ओपन आने का रीजन क्या है? क्योंकि टेंजेंट जो 90 होता है ना बच्चे, वो नॉट डिफाइंड होता है। टेंजेंट 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसलिए हमने ना तो 90 को इन्वॉल्व किया, ना ही उसकी कॉम्बिनेशन दैट इज -90 को इन्वॉल्व किया। इन बिटवीन सारी वैल्यू आने वाली है टेंजेंट की कैटेगरी में। ओके बेटा, समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब बात करते हैं y इक्वल्स टू cosecant इनवर्स x। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 एंड 1। ये कैसे याद रखना है आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अब आपको बात बताता हूं मैं कि इसकी रेंज क्या है, जो एक्चुअल में क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, जीरो को डिलीट करना है। रीजन क्या है, जीरो को डिलीट क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो कोसिकेंट जीरो होता है ना बेटा, वो नॉट डिफाइंड होता है। कोसिकेंट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बाद 2 मिनट में, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट जीरो होता है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है बेटा। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ओके, इस वजह से हमने जीरो को यहाँ पे थीटा की वैल्यू में जीरो को डिलीट कर दिया, जीरो को इन्वॉल्व किया ही नहीं है। इस तरह से आप ग्रुप बना के याद कर लेंगे, बहुत इजीली आपको याद होने वाला है। नेक्स्ट ग्रुप में ये तीनों आने वाले हैं, y is equals to cos inverse x, y is equals to cot inverse x, y is equals to secant inverse x। ओके, वन बाय वन इनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, y is equals to cos inverse x, y is equals to cot inverse x and y is equals to secant inverse x। ओके बेटा, y is equals to cos inverse x, y is equals to cot inverse x and y is equals to secant inverse x। क्या इनमें सिमिलरिटीज क्या है, कैसे हमें याद रखना है, मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके बेटा, तो इसमें डोमेन सेम है, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल है, लेकिन जो कॉस है ना वो 0 से पाई है, उसकी रेंज 0 से पाई। सिमिलरिटी क्या है इन तीनों में, क्यों मैंने एक ग्रुप में रखा है इनको, क्योंकि कॉट इनवर्स x है ना, वहां पे भी क्या है? 0 से पाई है बेटा, ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड इनवर्स x है वहां पे क्या है? 0 से पाई है। इसलिए हमने ये रेड मार्क किया है, ये तीनों एक कैटेगरी के, ये ब्लू मार्क किया है, ये तीनों एक कैटेगरी के। समझ आ रही है मेरी बात? आइए ध्यान से देखिए, कॉट इनवर्स x, कॉट में 0 और पाई तो है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में है बच्चे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कॉट 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, और जो कॉट पाई भी होता है वो भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। मींस इन बिटवीन की वैल्यूज को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, समझ आ रहा है, और जो 0 और पाई को इन्वॉल्व नहीं करना। सिमिलरली सेकंड इनवर्स x की बात करते हैं, 0 और पाई इन्वॉल्व भी है क्लोज इंटरवल में, मींस यहाँ पे π/2 रिजेक्टेड है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो सेकंड 90 होता है ना बच्चों, वो नॉट डिफाइंड होता है। सेकंड 90 इज नॉट डिफाइंड। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं, 2 मिनट और लगाऊंगा आपकी।
इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में ग्राफ में किस तरह से, क्वाड्रेंट सिस्टम में किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है वो देखिए ध्यान से, ठीक है। हाँ जी बेटा, हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 टू पाई बाय 2 लिख लीजिए, और ये क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, क्या होता है बेटा, पाई। अरे इस साइड आएंगे तो माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाय 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब एक बार ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए सारे बच्चे, इन तीनों की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये ब्लू मार्क करने का रीजन क्या है कि जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आने वाला है, टेंजेंट इनवर्स x आने वाला है, एंड कॉसेकेंट इनवर्स x आने वाला है। ब्लू, इस ब्लू को मैच करने के लिए मैंने ऐसा बनाया। तो जो साइन इनवर्स x है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किस में लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये नेगेटिव जा रहा है इसलिए माइनस पाई बाय 2 लिखा हमने। ओके, और टेंजेंट इनवर्स भी सेम फर्स्ट में और फोर्थ में, सिमिलरली कॉसेकेंट इनवर्स भी फर्स्ट और फोर्थ में। अब रह जाती है रेड वालों की बात। रेड मार्क जो है cos इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड सेकंड इनवर्स x, इन सभी होगा 0 से पाई। 0 से पाई मींस क्या, यस, y is equals to cos inverse x, cot inverse x and last one is secant inverse x। ओके बेटा, ये कौन से फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में आने वाली है वैल्यूज, मींस इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाली। अगर नेगेटिव आ जाए तो पाई माइनस दिस एंगल कर दीजिएगा। ओके बेटा, ये है कंप्लीट इसकी टेबल का याद करने का तरीका। ग्रुप बनाए हमने, ब्लू वाला अलग ग्रुप है, रेड वाला अलग ग्रुप है, ये आपके साथ है। अभी इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। हाँ जी बेटा, exercise 2.1 first question, find the principal value of the following trigonometric function in radians। what is principal value? principal value means range, means angle, थीटा की पॉसिबल वैल्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू थीटा, इज इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स को अगर शिफ्ट करेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। हमें ये बात पहले से पता है, क्या पता है हमें कि इसकी रेंज जो साइन की है वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होती है। तो मींस ये जो एंगल आने वाला है इन बिटवीन कहीं आने वाला है, ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब आपको पता होगी ये बात कि 1/√2 साइन में कहां पे होता है, साइन 45 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। एंगल क्या है अपना, पाई बाय 4। सो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पाई बाय 4 बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के अंदर, यस। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 is pi upon 4 is our answer। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है अपना, पाई अपॉन 4। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं,
क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन रेडियंस। रेडियन मींस क्या है, एंगल का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, जो भी आपको दिया उसको लैट करेंगे, थीटा 1.2 ये उधर जाके साइन थीटा बन गया, तो 1/√2 कहाँ पे होता है, साइन में 45 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू 45। क्या 45 बिलोंग करता है अपनी रेंज के अंदर? व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, दैट इज -π/2 टू π/2। मैंने बोला ना इस कॉलम का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं है, टेबल हमें लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। अब सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज व्हाट, π/4 इज आवर आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हाँ जी बेटा, cos इनवर्स सेकंड पार्ट -√3/2, जो भी है उसको थीटा खोल कर लीजिए, -√3/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। cos में -√3/2 कहाँ होता है, 60 पे, cos π/6 cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, -π/6, बट range of cos is pi to 0 to pi, मींस नेगेटिव नहीं हो सकता। एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, नेगेटिव बन रहा है ना, और नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि रेंज क्या है, 0 to pi। तो क्या करते हैं इन क्वेश्चन के लिए, पाई माइनस दिस एंगल, पाई -6 π/6, सो 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 π/6 belongs to, yes, -π/0 to पाई। अब हमें पता कैसे लगा कि 5π/6 बिलोंग करता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो 5π/6 है ना वो 6π/6 से छोटा है, तो वो 6π/6 कितना होता है, पाई होता है, मींस इन बिटवीन वैल्यू आने वाली है। अदरवाइज एक मेथड और भी आपको बता देता हूँ, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 6 30, तो 5π/6 की वैल्यू कितनी है बेटा, 150 डिग्री है। और मैंने आपको पहले बताया cos इनवर्स x जो फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 150 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मींस ये अपना 5π/6 जो इसका आंसर है वो बिल्कुल राइट है। ओके बेटा, थर्ड पार्ट देखते हैं आप। cosecant inverse -1 is equals to theta, -1 is equals to cosecant inverse theta। cosecant में माइनस कहाँ होता है, माइनस ऑफ cosecant 90 डिग्री। ओके बेटा, π/2, cosecant थीटा, तो -π/2 इज इक्वल्स टू थीटा। क्या बिलोंग करता है -π/2 टू π/2 के अंदर, यस बिल्कुल बिलोंग करता है, -0 था, यस -0, π/2 आ रहा है ना माइनस का, यस इस रेंज के अंदर माइनस का π/2 आता है बेटा। तो ये इसका क्या है, आंसर है, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosecant इनवर्स -1 इज -π/2। ओके।